everyone, welcome back to another amazing vlog. So in this vlog we do have a surprise for you. So let's get started. अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा लास्ट इफ्तार था ऑफिस में, जिसमें बना था मतरंजन और बहुत ही अच्छा चिकन कौरमा। सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि लास्ट इफ्तार में जैसे कि पता है चांद रात होती है, तो हमें ऑफिस वालों की तरफ से मिली थी अच्छी अच्छी सी गिफ्टिंग, जिसमें थी चूड़ियाँ, मेहंदी, चॉकलेट वगैरह। पिक्चर सेशन हुआ, आगे एक बहुत ही मज़े का फ़नी क्लिप है, वो देखिए आप। मुझे बहुत हंसी आई देख के बाद। नहीं इसलिए था क्योंकि वो पश्तो में बात करी थी, फिर हमने मेहंदियाँ वगैरह लगाई, चूड़ियाँ पहनी, हमें ऑफिस वालों की तरफ से रिसीव हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया, ढेर सारी और भी पिक्चर्स ली, एक दूसरे के साथ मजाक किया, क्योंकि यही दिन होते हैं। इसके बाद फिर कौन सा शुगर लगना है यहाँ पे। और जो एरोकॉन ने आपको ईदी दिया उसके बारे में क्या ख्याल है? मिस, आपको ईद की कितनी खुशी हो रही है? मुझे ईद की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आपकी कितनी ईदी इकट्ठी हो गई है? मेरी इतनी ईदी इकट्ठी हो गई कि मैं ये परेशान ले रही हूँ कि उसको मैं संभालूंगी। तो जो ज़्यादा हो गई ना, एरोकॉन की तरफ से आपको ईदी मिली है, ज़्यादा ईदी दी है एराकॉन की तो ज़्यादा है, बाकी किसी देनी है मुझे। तो वो कहाँ पे रखेगी, उसके बारे में क्या सोचा है? अब बता, हर चीज़ तो बता सकते ना आपको कि मैं आपको पहले मैंने बताया ईदी कितनी है, फिर मैं आपको बताऊँ उसको रखूंगी कहाँ। अब आप ये भी कहते कि वो मुझे ही दे दें, आपसे संभालने नहीं होगी। अब बस इट्स प्राइवेट। ऐसा मैं वो कहना चाहेंगे, इट्स प्राइवेट, इट्स वेरी प्राइवेट। आप मुझे शटअप कॉल दे रही है मिस? नहीं फिर आप मुझे क्या दे रही है? यार मैं दिल नहीं कर रहा नहीं यार। अच्छा चल बता देती, जिद कर रही हो, कितनी बातें करती है यार, आराम से थोड़ा। ये दूसरे हाथ में भी सारी एक भी नहीं पहनाते होते। हाफ हाफ, हाँ हाँ हाँ, जोर से जरा। और कैसे पूरी नहीं आ रही यार, लोहे का ये ऐसे बना। आप ही कहाँ आके पहननी अपनी, ये बांध के रख दिए। मिस पहनने ना, ये पहनने के लिए दी है, फिर आप लोग को फिक्र होती है संभालेगे किधर। लुकिंग सो क्यूट। और हाँ मैंने दिया है, और वो जो मीठे में दिया, थैंक यू, वेलकम। मिस आपने नहीं पहननी चूड़ियाँ? ओहो चले कोई बात नहीं। फिर वहाँ से घर आए तो आगे एक अच्छा सा प्लेटर आया हुआ था, और इसको देखते साथ ही मुंह में पानी आ गई। हमें नसीब हुआ था नेबर्स मंशा टिक्का की तरफ से, जो कि बहुत ही मज़े था खाने के अलावा भी। और ये फिर हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी सी इफ्तारी की। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी ईदी आ गई, चूड़ियाँ, मेहंदियाँ। इसे देख के ना तो लड़कियाँ वैसे ही खुश हो जाती हैं, उनकी वैसे ही ईद पे ईद हो जाती है। ये ईदी जो है हमें अपनी खाला की तरफ से रिसीव हुई थी। थैंक यू सो मच खाला, हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सब कुछ। फिर क्या किया हमने रात के डिनर करने के बाद कहा कि यार थोड़ा शुगर मेला करने के लिए हम लोग चले जाते हैं चाय महफिल पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छा फैमिली सेटअप होता है। हम लोग अपनी सारी फैमिली के साथ वहाँ निकल पड़े। ये एक तो देखो स्टेयर्स का कितना प्यारा सीन है। पहले तो मैंने ये कैप्चर किया, मैंने कहा मैं अपने व्लॉग में लाजमी डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये, मैंने कहा कि इसको डालना चाहिए। फिर आगे जो माहौल था, आगे कवालियाँ चल रही थी, फैमिलीज आई हुई थी, फ्रेंड्स थे, मतलब एक माहौल बना हुआ था, अच्छा लग रहा था बहुत हमें बैठ के। और क्या किया, हमने ली अच्छी अच्छी पिक्चर्स। इस जगह पे इतना अच्छा वेन्यू था, तो हमने कहा कि यार पिक्चर्स तो लाजमी बनती हैं, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। कवालियाँ सुनी हमने, फिर उसके बाद किया हमने गोलगप्पे का ऑर्डर, और वो सब हमने मुंह भर भर के खाए। मतलब इतना मज़ा आया। एक तो लड़कियों को वैसे ही पसंद होता है गोलगप्पे खाना, तीखा खाना। फिर हम आए पान वाली जगह पे, जो मीठा पान था वो खा कर हमें जो स्वाद आया, पहले हमने कहा कि यार टेस्ट करते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद हमने कहा भाई नहीं, सब अलग-अलग खाओ। इस पान की जो ख़ास बात थी, इसमें एक अच्छे से उन लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाले हुए थे, बिल्कुल फ्रेश से, जो कि ज़्यादा ही मज़ा दे रहे थे। यहाँ पे कवाली एक बहुत ही अच्छी राहत फ़तेह अली ख़ान की स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा कि यार दोबारा थोड़ा सा फिर कैप्चर कर लेती हूँ छोटा सा क्लिप। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा यार इस जगह को आप सी ऑफ कर देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा रवाना हो गए अपने मामू के घर। रवाना क्या मतलब, मैं इतनी खालिस उर्दू क्यों बोल रही हूँ। खैर हम लोग
यहाँ से चले गए ईदी लेने के लिए मामू की तरफ। चलने के बाद इतना अंधेरा था, मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ पता नहीं है, इतने दूर गाड़ी खड़ी की हमने। खैर मैंने लास्ट क्लिप फिर ले लिया, मैंने कहा जाते जाते ये भी हो जाए, सही है ब्लॉग में डालूंगी। अपनी बहन से बातें कर रही हूँ कि भाई तुम क्या हर वक्त फ़ोन यूज़ करते रहते हो, एक तो जहाँ भी कोई जाए ना फ़ोन की जान नहीं छोड़ते। फ़ोन चीज़ ही ऐसी बन गई हमारे लिए कि बंदा कहता है कि यार इसके बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन सी लगती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे फ़ोन यूज़ करी और यहाँ पे बच्चों से मैं बातें शातें कर रही हूँ, शुगर लगा रही हूँ कि क्या किया, किसने ईदी दी, किसने कितनी दी। तुम लोगों की ईदी किधर है बद्दुआ सफ़ा? ये आप लोग की ईदी है? मामा ये किसकी ईदी है? हम तीनों की। किसने दी है? मामू ने। तो ये दिखाओ, तो ये तो चलते ही नहीं है। क्यों नहीं चलते? चलते हैं, किधर चलते हैं? चलते हैं। हम बैंक में एक्सचेंज करा लेंगे। ओके। लोग आ गए ऑफिस में और ये हमारा आज का सेकंड डे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमें पिज़्ज़ा ट्रीट मिली थी हमारे सर की तरफ से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ईद पे अगर उन्होंने हमें ट्रीट दे दिया तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। सिर्फ यही नहीं मिला पिज़्ज़ा के अलावा, पिज़्ज़ा तो हमने रच के खाया ही खाया, ज़ाहिर अब हम कैसे छोड़ सकते थे, मुफ्त की चीज़ कौन नहीं छोड़ता। हमें पैसों वाली ईदी भी मिली थी जो कि एक्चुअल बात होती है। और यहाँ पे हमने सर से अपनी ईदी दी, मेरे कलीग्स वगैरह ने, हम लोग ने सर के साथ फन वगैरह किया कि सर हमें ईदी दें। वैसे भी ईद के मौके पे कौन ईदी छोड़ता है। तो टोटल करके हमारी ये ईदी जमा हुई थी ऑफिस की तरफ से जो थी। मैंने कहा कि यार ये भी मैं लाजमी व्लॉग में डालूंगी कि ऑफिस की तरफ से अगर ईदी मिली है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गया, चांद रात बहुत अच्छी गुजरी और उसके बाद मेरी ईद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरी। आई होप आप सबको भी इसी तरह मज़ा आया होगा, सब ने अच्छी अच्छी सी ईदियाँ इकट्ठी की होंगी और सब अच्छे अच्छे तैयार हुए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।